इसलिए पूरा ज्ञान न होने के कारण वो सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, दोनों को सही तरीके से नहीं पहचान पाते। जो ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी मुरली में कहा गया है कि बच्चे त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, परंतु बच्चे टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? समझा है या नहीं समझा है? हैं? अगर समझा भी है तो अधूरा समझा है। इसलिए अधूरा ज्ञान लेने के कारण जो कहा जाता है नीम हकी में खतरे जान, आज इन बाप के निश्चय बुद्धि बच्चे बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के संसार में है, मृत्यु लोक में है या अमरलोक में है? मृत्यु लोक में है। पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, पता नहीं माया कब किसको खा जाए, और खाती भी रहती है। जबकि अभी फाइनल पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं हुआ है। नष्टो मोहा का मतलब देह से नष्टो मोहा। देह कैसे बचेगी अगर लौकिक धंधा नहीं करेंगे? पेट पूर्ति कैसे होगी? चिंता लगी रहती है। जबकि होना चाहिए, अगर बाप का पक्का बच्चा है, औरस बच्चा है, तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। उसे कहेंगे पक्का ब्राह्मण। नहीं तो दो चार 6 घंटे के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगती है, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं, और बाकी सारा दिन और रात लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। तो ज्यादा संग का रंग किसका लगेगा? है लौकिक दुनिया का ज्यादा संग लग जाता है, और वो रंग भी देखने में आता है। कहते भी हैं, जैसी अवस्था पहले बनती थी जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, वैसी अवस्था अब नहीं बनती। क्या कारण हुआ?
कारण है संग का रंग बदली नहीं किया। करना है सत्य का संग, और ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। तो पहला नष्ट मोह अपनी देह से, दूसरा नष्ट मोह देह के पदार्थों से। दुकान, मकान, खाने पीने और पहनने के पदार्थ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा। ब्रह्म वाक्य में बताया, नमक डाल के रोटी बना लो, नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो और सुबह को हो सके तो अंकुरित बना के खा लो। पाव भर सिर्फ। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे। लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं, और अलौकिक में जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली। सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। तो पदार्थों से भी नष्ट मोह। तीसरा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं। बौधा करके देखा जाए तो मृत्यु के समय में भी वो संबंध बुद्धि में याद आता है। बताओ, संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? पति और पत्नी का संबंध। ये इतना गहरा मानसिक संबंध है कि अंत समय में जरूर याद आ जाता है। क्योंकि सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष से स्त्री को ज्यादा संबंध सुख मिलता है। तो सुख का बंधन बंध जाता है, और जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वो ही चोला मिल जाता है। अंतमते सोगते हो जाती है। और भी ढेर संबंध है। बच्चा, बच्ची, भाई, भौजाई, नाना, चाचा, काका, ढेर सारे संबंध।
जीजा, जीजी, बहन, बहनोई। इतना तंग करते हैं बुद्धि को कि सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरीय बुद्धि योग को तोड़ देती है। तो अंत समय में नष्टो मोहा के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने 400-500 वर्ष पहले ही लिख दिया, अगर ऊंचे ऊंच विष्णु पद पाना है तो तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी ममता ताग बटोरी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी मन की स्टेज बनाएंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए शिव बाबा के साथ रहेंगे। किसके साथ रहना है? शिव बाबा के साथ रहना है या शिव बाप के साथ रहना है? क्यों? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है। तो जो सदा कायम है और शिव बाबा सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। ऐसे नहीं कि संगम युग में ही ज्ञान का सागर है। सतयुग में भी आत्मा की बीज रूप स्टेज में ज्ञान के सार में टिकने वाली आत्मा है और लंबी आयु तक टिकने वाली आत्मा है। क्योंकि संगम युग में योग बल से क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है। योग बल ज्यादा होगा तो सतयुग त्रेता में निश्चित रूप से लंबी आयु होगी, और योग बल कम होगा तो जन्म भी कम हो जाएंगे और आयु भी कम हो जाएगी। और सतयुग त्रेता 21 जन्म स्वर्ग के आधार पर 63 जन्म का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए संगम युग में नष्टो मोहा बनेंगे। काहे से है? अपनी देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से और देह के संपर्कियों से भी। क्योंकि हर एक के जीवन में ढेर के ढेर संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं, संबंधी तो फिर भी कम होते हैं। तो सबसे नष्ट मोह, ये हुआ तरीका कि बुद्धि योग एक शिव बाबा में कैसे एकाग्र हो। जैसे गीता में बताया, अर्जुन को
क्या बताया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या? अभ्यास से मन एकाग्र हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अभ्यास भी उनका पक्का होगा जो अपनी देह से वैराग करें। अपनी देह से भी विराग, वि माने विपरीत, राग माने प्रेम। देह से भी कोई प्यार नहीं। जो ब्रह्म वाक्य में बोला, शरीर बल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल आत्मा होगी तो शरीर चाहे कैसा भी वृद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, उस बीमार और बूढ़े तन से भी आत्मा जितनी सर्विस कराना चाहे करा सकती है। कौन सी आत्मा? योगी आत्मा या भोगी आत्मा? योगी आत्मा करा सकती है। तो अभ्यास भी कब पक्का होगा? याद का बार बार अभ्यास करो। याद का अभ्यास तीव्र बने, इसके लिए क्या तरीका बताया? वैराग। काय से वैराग है? देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, संपर्कियों से टोटल वैराग आ जाए। कोई काम के नहीं, सब धोखेबाज हैं। जैसे यज्ञ के आदि में सात तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ था, इतने मोही थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबे की लड़ाई हुई तो सब ताले खुले छोड़ करके भाग गए, और जिनको स्वतंत्र होना था वो स्वतंत्र हो गए। तो देखो, वो देह के संबंधी जो बड़ा प्यार दिखाते थे कि हम ही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, वो चौकड़ी मार के भाग गए। जो आदमी हुआ वो ही बात ब्राह्मणों की दुनिया में अंत में भी जरूर होने वाली है, आदि सो अंत। इसलिए इस बात को, गीता के इस श्लोक को कान खड़े होकर के सुन लेना चाहिए। क्या? चंचल मन को एकाग्र करने का क्या तरीका बताया है? नष्ट मोह। काहे से? जो बताया, हम बोलते भी आते हैं ज्ञान में आने के बाद, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। मन अपने आप वहां एकाग्र हो जाएगा। तन की शक्ति जहां लगाएंगे, ज्यादा समय लगाएंगे, वहां मन ऑटोमेटिक जाएगा। अभ्यास स्वतः ही पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जैसे कोई ढेर माताएं सरेंडर होती है, सरेंडर होने से पहले अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बच्चों को देकर के आ जाती है।
तो बताओ, भले दुनिया की नजरों में समर्पित हो गए, फिर भी बुद्धियोग कहाँ भागेगा? है वहीं भाग जाएगा जहां धन दे करके आए हैं। तो ये नियम है क्या? वैराग में बड़ी ताकत है। वैराग माने विपरीत राग, राग माने प्यार। इन आंखों से जिनको भी देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, विदेश में जाते हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, सुख का अंबार दिखाई देता है। वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इन आंखों से जो भी देखते हैं, सबसे वैराग। कोई भी अजीज संबंधी क्यों न हो, कितना भी प्यार दिखाने वाला क्यों न हो, समझ लो हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन है, धोखेबाज है। ईश्वर से बुद्धियोग तुड़वाने वाला है। माया रावण का रूप है। कभी झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अपने अपने वर्तमान जीवन का आंकलन करें। क्या हो रहा है? 24 घंटे में से ज्यादा समय बुद्धि का योग कहाँ जाता है? जिस साकार सो निराकार। जिस साकार में निराकार को हम याद करते हैं, उसमें बुद्धि योग जाता है। कितना जाता है? भले ब्रह्मा की वाणी में भगवान बाप कहते हैं, अमृत वेले खास मुझे याद करो। देखना है कितनी देर बुद्धि योग टिकता है। जिस साकार में निराकार को याद करने का हमने संकल्प लिया, जानकर पहचान कर संकल्प लिया, कितना परसेंटेज में याद आता है? वो याद की स्टेज पास करने के लिए कम से कम सूर्यवंशी पक्की प्रजा में आने के लिए उस योग बल में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? है? चलो पास विद ऑनर नहीं, फर्स्ट क्लास भी नहीं, 60%, सेकेंड क्लास 45% भी नहीं,
पास मार्क्स कितने होने चाहिए? 33%। और हम कितनी देर याद में टिकते हैं? कभी हिसाब लगाया है? लगाने की जरूरत नहीं। हम भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान ही हमारा कल्याण करेगा। अरे भगवान के बच्चे तो हैं 500-700 करोड़, लेकिन किस कैटेगरी के बच्चे हैं? कौन से धर्म में जन्म लेने वाले हैं या कौन से धर्मावलंबियों के ग्रुप में कन्वर्ट होने वाले हैं? ये अभी के याद के पास मार्क्स के आधार पर जान सकते हैं। तो बताया वैराग, और फिर अभ्यास ऑटोमेटिक होगा। फिर भी प्रयास करना है। जब जब भूलते हैं उस मुकर्रर रथ में निराकार आत्मा को, जो निराकारी स्टेज पुरुषार्थ से धारण करती है, शिव समान स्टेज बनाती है। जो बाप बोलते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा, ऐसी निराकार स्टेज, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनने वाली मनुष्य सृष्टि की बीज बाप रूप आत्मा कितना परसेंटेज में याद आती है? सिर्फ आत्मा नहीं, रथ भी याद आए, दोनों का कॉम्बिनेशन याद आए। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। जो निवृत्ति मार्ग की याद करते हैं, जैसे धर्म पिता हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, या ब्रह्मा, वो निराकार को याद करने वाले जो धर्म पिताएं भी कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, वो क्या स्वर्ग स्थापन करते हैं? क्या करते हैं फिर? है स्वर्ग नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं? मनुष्य रूप में नर है, नर नरक बनाता है। जो यहाँ संगम युग में शिव बाप ने जो युक्ति बताई, ज्ञान का भंडार दिया, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, ब्रह्मा मुख से मिली हुई श्रीमत, अगर उसकी गहराई को स्वयं नहीं समझ सकते तो कम से कम उस मुकर्रर रथ को ढूंढें। पहली बात ये करें, इस मनुष्य सृष्टि में या ब्राह्मणों की सृष्टि में वो मुकर्रर रथ कौन है जिसके लिए
ब्रह्म वाक्य में बोला है, मुरली में बोला है, मैं एक ही तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं एक ही तुम्हारा टीचर भी हूँ, और मैं एक ही सदगुरु भी हूँ। तीनों पार्ट एक ही आत्मा के मुकर्रर रथ द्वारा चलते हैं। वो मुकर्रर रथ ढूंढना है। कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज और एडवांस ज्ञान लेना है जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप आत्मा रूपी भाइयों के बीच में जो बड़ा भाई है, कौन? जिसे धर्म पिताओं ने एडम आदम आदि देव कहा, उस आदम को पहचान सके। भले मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। एक ही नामधारी देवता है जो महादेव कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। उस आत्मा को इस मनुष्य सृष्टि में, ब्राह्मणों की दुनिया में पहचानना है। जान करके, पहचान करके पहले खुद निश्चय बुद्धि बनना, फिर दूसरों को समझाना। खुद ही घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है तो दूसरों को क्या बनाएंगे? निश्चय बुद्धि बनाएंगे या अनिश्चय बुद्धि बनाएंगे? अनिश्चय बुद्धि। क्या गायन है? अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। आज बच्चा बनेगा, कल बाप का बच्चा मर जाएगा। इसलिए बोला कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये नहीं बोला जैसे धर्म पिताएं समझते हैं, अंग्रेज लोग समझते हैं हेवनली गॉडफादर। फिर उनसे पूछो कौन है? कहते निराकार है। अरे निराकार अकेली आत्मा कैसे कार्य करेगी? इस बात का कोई जवाब नहीं उनके पास। तो बाप ब्रह्मा मुख से बताते हैं, आत्माओं का बाप बताते हैं कि शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। मना स्वर्ग की स्थापना स्व स्थिति में निरंतर रहने वाला करेगा या कोई और भी कर सकता है? स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? जो निरंतर स्व स्थिति में रहने वाला हो, कोई अंतर न पड़े। ऐसी
निरंतर याद का अभ्यास करने वाला हो। ऐसी निरंतर याद में टिकने के लिए देह की दुनिया, देह के संबंधी पदार्थों से नष्टो मोहा होने वाला हो। चारों ओर से ममता हटा करके एक सुप्रीम सोल ने, निराकार ने जो निराकारी वर्षा दिया है, ज्ञान का वर्षा, उस ज्ञान के प्रकाश में ही रत रहने वाला भारत नामधारी हो। और जो संगम युग में रहता है, ज्ञान के प्रकाश में रत रहता है, जिसका दूसरा नाम नारायण भी है। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान का ही घर बनाकर रहता है। इसलिए साक्षात्कार से जो लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है, उसमें ध्यान से देखो, लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? प्रकाश की दुनिया में है या पांच तत्वों की दुनिया में है? प्रकाश की दुनिया में। और राधा कृष्ण है पांच तत्वों की स्वर्गीय दुनिया में है। तो ऐसी आत्मा को संगम युग में पहचानना जरूरी है। बिना जाने, बिना पहचाने ढिंढोरा पीटने की तो बात बोली कि दुनिया में ढिंढोरा पीटना है कि हेवनली गॉड फादर, हेवन रचयिता आया हुआ है। जो हेवन की रचना कोई धर्म पिता नहीं कर पाता। ऐसा झूठा काम नहीं करना है। कि खुद निश्चय बुद्धि नहीं और दूसरों को निश्चय बुद्धि बनाएं और उनसे पाप करवा लें। स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र लिखवा लें। ये बरगलाने की बात हुई या सच्ची सेवा हुई है? बरगलाने की बात हो गई। खुद पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है, दूसरों को निश्चय बैठाने का दिखावा कर रहे हैं दुनिया को कि देखो हमने भगवान को पहचाना है। तो ढिंडोरा देना, पीटना कि भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में साकार में आया हुआ है, हमने पहचाना है, तुम भी पहचानो, ये निमंत्रण देना दिखावा मात्र है। क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म में जाने का उपक्रम मात्र है। अगर थोड़ा भी बाप में संशय आता है, बाप के पार्ट में संशय आता है, संशय बुद्धि विनश्यते। अरे भाई शुभ बोलो ना, क्यों विनाश की बात करते हो? अरे शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची, 3 बार बिगाड़ दी, नष्ट कर दी। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग हो रही है।
सन 36 में जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची थी, जिसका नाम संगठन का पड़ा था ओम मंडले, वो मंडले 42 के बाद विघटन हुई और 45 में जब बाहर की दुनिया में एटॉमिक विनाश का भयंकर तूफान हुआ, उसी समय ज्ञान मार्गी ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी वो हीरे समान आत्माओं का विघटन शुरू हो गया और 45 में पूरा ही विघटन हो गया। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर 7 न जाने किधर गए। बाहर की दुनिया में भी ये शूटिंग वो रिहर्सल चला था। हिरोशिमा, क्या हीरों की क्षमा नाम दे दिया। काम हीरो पाटधारियों के हो या न हो, भक्ति मार्ग में नाम तो है हिरोशिमा। नष्ट हो गई, पूरी नगरी का संगठन नष्ट हो गया। ये पहला विनाश हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दूसरा संगठन ब्राह्मणों का बना, उसका नाम क्या पड़ा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहला संगठन टूट गया, ओम मंडली खलास हो गई। पहले भी लोग कहते थे सिंध हैदराबाद में ओम मंडली के बारे में, अरे ये ओम मंडली झूठी है, ये गई की गई। और बाप ने क्या कहा? ओम मंडली, आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु है, मां माने महेश। ये 3 आत्माओं की जो मंडली है, संगठन है, दी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये नष्ट होने वाली नहीं है। ड्रामा में ये दिखाई पड़ा कि नष्ट हो गई। ब्राह्मणों का दूसरा संगठन बन गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। वो दूसरा संगठन भी विघटन की शुरुआत तब हुई जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। जब इस जैसे सभी धर्मों में ये हाल होता है, धर्म पिताएं जब तक रहते हैं धर्म का उत्थान होता है। धर्म पिता जब शरीर छोड़ देते हैं, उनके फॉलोअर्स उस धर्म का सत्यानाश करने लग पड़ते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी 1969 को विघटन की शुरुआत हो गई। देहधारी धर्मगुरुओं के मनसा में उसी वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में उन देहधारी धर्मगुरुओं ने अपने अपने जॉन अलग अलग कर लिए और उन जॉन्स के जोनल इंचार्ज बन के बैठ गए। पहले सारे भारत के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था। बाद में ये विघटन का काम हो गया।
और सन 76 तक आते आते जो बाप ने पहले ही वाणी में घोषणा कर दी थी, क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, उन्होंने सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अरे बेहद का बाप बेहद की बातें करते हैं, बेहद ब्राह्मणों के बच्चों से बात करते हैं या दुनिया वालों से बात करते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करते। ब्राह्मणों की दुनिया की विघटन की बात है। सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन हुआ, नई दुनिया की स्थापना हुई और लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया। आत्माओं ने जन्म ले लिया, जीव आत्माओं ने नहीं बोला। शरीर की बात नहीं। कोई ब्राह्मणों की दुनिया में 76 में ऐसी आत्माएं थी जिनको पक्का निश्चय हो गया, कोई को ज्ञान के आधार पर और कोई अव्वल नंबर सीता रूपी भक्ति न होने के आधार पर साक्षात्कार से ये पक्का निश्चय बैठता गया कि मैं आने वाली नई दुनिया में, नए संगठन में, नई राजधानी में लक्ष्मी बनूंगी। और नारायण वाली आत्मा को ये निश्चय हो गया साक्षात्कार के आधार पर, भक्ति मार्ग के आधार पर या ज्ञान मार्ग के आधार पर। आत्माओं के बाप शिव ज्ञान के भंडार ने जो ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी बोली, गीता ज्ञान सुनाया, उस गीता ज्ञान के आधार पर पहले पहले उस आत्मा को अपने स्वरूप का बुद्धियोग से साक्षात्कार होता है। इस मनुष्य सृष्टि में मेरा अव्वल नंबर पार्ट क्या है? तो ये दूसरा विनाश सन 76 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ईश्वरीय महावाक्य के आधार पर टोटल विनाश हो गया। कोई भी छाती ठोक कर नहीं कहता था उससे पहले कि हमने साकार रूप में आए हुए गीता के भगवान गीतापति को पहचान लिया। वो शिव ज्योति बिंदु को ही गीतापति भगवान मानते रहे या तो दादा लेखराज को गीतापति भगवान मान लिया। जबकि पुस्तकें छपा छपा करके लोगों को बांटते रहे कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान है। भले वो बड़े ते बड़े देवता में आता है, देवात्मा में प्रवेश करके उसे बड़े ते बड़ा देवता महादेव बनाता है। तो ये दूसरा विनाश हो गया। तीसरे विनाश की भी ब्रह्म वाक्य में या गीता ज्ञान में घोषणा कर दी पहले से ही। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं।
माने तुम बच्चों में कोई बच्चे हैं जो 40 वर्ष पूरे होने के बाद तमो प्रधानता से पार हो करके नरक की दुनिया को क्रॉस करके स्वर्गीय राजधानी में पहुंच जाएंगे। आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे और वो राजधानी बहुत छोटी होगी, परंतु 100% परिपक्व ब्राह्मणों की होगी या कच्चे ब्राह्मणों की होगी। ऐसी पक्की राजधानी ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी क्या होता है? अभी कितना भी माथा खपाओ, वर्षों से वाणी सुनते चले आ रहे हैं, हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, तो भी भगवान की वाणी को लात मार के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भगवान से भी खौफ नहीं। अभी वो समय नजदीक आ गया। छिहत्तर में बताया था नई दुनिया की स्थापना होगी और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। किस बात के लिए? कि नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी फिर कोई भी नहीं बन सकेगा। दो का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। मन के संकल्पों के आधार पर ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे, अज्ञानता के संकल्प नहीं चलेंगे। उन मनुष्य आत्माओं में जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले हों। बाकी पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, नए संगठन की शुरुआत। उस नए संगठन में जो सुप्रीम सोल बाप किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ज्ञान का बीज डालने वाला बाप बनकर पाठ बजाता है, बाद में उस बीज रूप बाप के लोप होने पर दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की प्रैक्टिकल माता, सहन शक्ति का आगार बन करके पाठ बजाता है। ब्रह्मा नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद माता बेसिक पढ़ाई पढ़ा सकती है, हायर क्लास की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि घर गृहस्थ भी संभालना है। तो सन 76 से वही सुप्रीम सोल बाप ज्ञान का बीज डालने वाला टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। गीता ज्ञान का विस्तार से
इंटरप्रिटेशन देने के लिए, व्याख्या देने के लिए, जिसको संसार में सांख्य योग का प्रणेता माना गया है। गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है। कपिल मुनि का नाम भी आया हुआ है। सांख्य जैसे बताया, सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। वो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगर आज भी दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, इंटरनेट में भी देख सकते हैं। कंपिल नगरे, जहां से ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान है, उसकी विस्तार में व्याख्या शुरू हुई। और वो व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है, लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं क्या? और अमृत कैसे बनता है? सार कैसे बनता है? मक्खन कैसे बनता है? शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सागर मंथन, ज्ञान सागर का मंथन। सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये नंबरवार मंथन करना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य सृष्टि की राइटियस आत्माएं हो, राइटियस धर्म में जन्म लेने वाली या कन्वर्ट होने वाली, या लेफ्टिस्ट डालियों में कन्वर्ट होने वाली, जन्म लेने वाली आत्माएं हो। उनको गीता ज्ञान का मंथन जरूर करना पड़ेगा। मंथन के बाद जो जितना मंथन करेगा वो उतना सार निकालेगा, और जितना सार निकालेगा उतनी उसकी आत्मा सार रूप कम या ज्यादा जन्म लेने वाली बनेगी। मना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का गहराई से मंथन करना पड़े, समझना पड़ेगा, और जन्म जन्मांतर में जो भी आत्माएं अनेक जन्मों में संपर्क में संबंध में आने वाली हैं, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा करके उनको ज्ञान में जन्म देना पड़ेगा। इसलिए हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं
ये गीता ज्ञान का महामंत्र लेती हैं। क्या महामंत्र? मन मना भव। कौन सी आत्मा ने कहा है? शिव बाबा ने कहा। शिव बाबा ने नहीं कहा है? आत्माओं के बाप ने नहीं कहा। क्यों है? हाँ, शिव बाप तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। वो कभी बेचैन होता ही नहीं, उसको मन है ही नहीं जो चंचलता करे। वो सुप्रीम सोल बाप नहीं कह सकता मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो कौन सी आत्मा कह सकती है? सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वही आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्योंकि वो आत्मा भी ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरों को नमः नहीं। नमन का मतलब ये है बुद्धि झुकाना, अर्थात मन मना भव हो जाना। उसके मन में जो समाया हुआ है, उसी मन में समाये हुए स्वरूप में सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को समा जाना है। उसके मन में क्या समाता? एक शिव बाप, दूसरा न कोई, एक ज्योति बिंदु समाया हुआ है, एक लव्य जिसे कहा जाता है। वो आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की प्रैक्टिकल स्टेज याद की, किस रूप को याद करेगी? है जिस रूप को हम बच्चे याद करते हैं, साकार में निराकार को याद करते, उसी निराकारी रूप में हर मनुष्य आत्मा के संकल्प तिरोहित हो जाएंगे। अभी क्या है? इनके मन में अलग संकल्प, उनके मन में अलग संकल्प, हमारे मन में अलग संकल्प, उनके मन में अलग। 500 करोड़ के मन के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, अलग अलग संकल्पों के बलबूले उठ रहे हैं। जैसे सागर में बलबूले उठते हैं, छोटे बड़े उठते हैं, फूट जाते हैं, समा जाते हैं, उठते हैं, समा जाते हैं। तो शंकराचार्य ने कह दिया, सारी दुनिया की जो मनुष्य आत्माएं हैं या जो भी प्राणियों की आत्माएं हैं, वो सब सागर के बलबूले के समान हैं। छोटे बड़े बलबूले बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो उन्होंने जो संकल्प किया था, वो सच्चा संकल्प था या झूठा था? सच्चा था, झूठा संकल्प। क्योंकि जो बलबूले हैं, उन बलबूलों को, स्पाइसेस को इकट्ठा करो, वो खारा पानी बन जाएगा चुल्लू भर। समंदर खारा है,
तो चुल्लू भर पानी भी बुदबुदों का खा रहा रहेगा। और वो चुल्लू भर पानी बुदबुदों का संग्रह जो किया वो सागर में मिला दो, वापस आ सकेगा? है वो चुल्लू भर पानी क्या हो गया? विनाशी या अविनाशी? विनाश हो गया। तो उनकी ये कहना क्या कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये गलत बात है। आत्मा विनाशी नहीं है, हर एक ज्योति बिंदु आत्मा अविनाशी है। कल्प कल्प उस ज्योति बिंदु आत्मा में अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से। लीन होने की बात ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, जैसे वृक्ष उगता है उसमें जो पहला फल लगता है, फल पकता है, उसका बीज फल में से, वृक्ष में से, टहनियों में से, जड़ों से डिटैच हो जाता है। पहले पहले डिटैच होता है ना, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि की कोई आत्मा है, मूल बीज रूप, जो इस सारे संसार रूपी वट वृक्ष से अपने को डिटैच कर देती है, और उस बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ है। जैसे किसी बाप के अंदर अपना जो परिवार बनाता है बाप, कितना भी बड़ा परिवार बनाया हो, बनाने वाला हो, उस परिवार का बीज बाप के अंदर समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो अविनाशी है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, उसका पार्ट कभी लोप होने वाला नहीं है। अविनाशी आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन 5 तत्वों का उसका शरीर भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी लोप नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखेगा। अब बताओ, भारत के शास्त्रों में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व गाया हुआ है जिसका कोई माँ बाप कोई बता ही नहीं सकता? वो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, निराकार नहीं है। कौन है? शंकर, जिसे कहते हैं आदम, दूसरे धर्म के धर्मपिता है। उसके लिए बोला शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और वो ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या? इसे याद करो, मुझे याद करो। अरे वाह भाई, ज्ञान सारा बापों के बाप से लिया, जो सबका बाप है, उसको खुद याद किया है, और दूसरों से क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ये तो बात ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं? अच्छा, चलो उसे याद करते हैं। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसे याद करते हैं।
आज भी निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करते हैं। सभी